फोर्टिस गुरुग्राम ने स्ट्रोक पीड़ितों के लिए शुरू की है नई उम्मीद। अस्पताल ने लॉन्च की है 24/7 स्ट्रोक हेल्पलाइन उम्मीद, ताकि स्ट्रोक के मरीजों को मिल सके तुरंत मेडिकल रिस्पांस। हेल्पलाइन नंबर 3588002233 पर मिल रही है एक्सपर्ट सलाह और अस्पताल से सीधा संपर्क, जिससे हर सेकंड बन जाए जिंदगी बचाने की दिशा में अहम कदम। डॉक्टरों का कहना है कि स्ट्रोक पड़ने के पहले 60 मिनट यानी कि गोल्डन आवर में इलाज मिल जाए तो मरीज की जान बचाई जा सकती है और गंभीर विकलांगता से बचाव भी संभव है। भारत में हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति स्ट्रोक का शिकार बनता है और हर 4 मिनट में एक जान चली जाती है। चिंताजनक बात यह है कि 45 साल से कम उम्र के करीब 35% लोग भी इसकी चपेट में हैं। ऐसे में फोर्टिस की ये एक 24/7 स्ट्रोक हेल्पलाइन बन सकती है नई उम्मीद, जो समय रहते देगी सही इलाज और जीवन का दूसरा मौका। इसी प्रकार से स्ट्रोक की अवेयरनेस थोड़ी कम है, तो स्ट्रोक जिसको हम पैरालिसिस लकवा बोलते हैं, वो हार्ट अटैक का ही ब्रेन वर्जन है, जैसे ब्रेन अटैक। तो किसी को भी अचानक से लगे आवाज़ तुतला रही है, हाथ पाँव में कमज़ोरी है, बैलेंस बिगड़ रहा है, देखने में दिक्कत हो रही है, तो जी ये बिल्कुल स्ट्रोक के सिम्टम जैसे मिमिक कर रहे हैं। नियर बाय सेंटर पे जाके टेस्ट करवाना आवश्यकता है। टाइम इज ब्रेन। जितना जल्दी हम स्ट्रोक को आइडेंटिफाई करें उतना ही जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है और उतना ही जल्दी ब्रेन के सेल्स को बचाया जा सकता है। सो इसलिए इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आप कुछ ट्रीटमेंट ऐसा है जो घर पे कर पाएं। अगर आपको या किसी परिजन को या आसपास के रिश्तेदार को स्ट्रोक जैसे सिम्टम आ रहे हैं तो हॉस्पिटल लेके जाना मैंडेटरी है। जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना मैंडेटरी है। ये जो हेल्पलाइन है ये उसी चीज़ को इजी करने का एक मात्र साधन है, ताकि ये नंबर हर किसी के फ़ोन पे रहे। ये नंबर 24/7 अवेलेबल नंबर है। टाइम की इम्पोर्टेंस जानने के लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि स्ट्रोक के नंबर्स क्या हैं। देखो, हिंदुस्तान में डेटा ये कहता है कि 1 में से 5 या 6 लोगों को लाइफ टाइम रिस्क है स्ट्रोक होने का। ठीक है, उसका कहने का मतलब ये है कि जितने लोग इस कमरे में बैठे हैं उसमें से 1:5 to 6 में वो लाइफ टाइम स्ट्रोक होएगा। स्ट्रोक ऐसे टाइम पे होता है जब आपको हेल्प अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि सुबह 6 बजे, सुबह 2 बजे, रात को, और उस वक्त क्या करना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो टाइम बाउंड मेडिकल इमरजेंसी है, अगर उसके ट्रीटमेंट में डिले हो गया तो रिकवरी में भी डिले रहता है। 12 से 15 लाख लोगों को स्ट्रोक हो रहा है हिंदुस्तान में एक साल में, जिसमें से जिन लोगों को एक डेफिनेटिव ट्रीटमेंट जो होता है स्ट्रोक का, स्ट्रोक थ्रोम्बोलिसिस है, वो काफ़ी कम लोगों को मिल पा रहा है। तो इस नंबर का इम्पोर्टेंस ये है कि ये नंबर डेडिकेटेड रहेगा स्ट्रोक के लिए। अगर किसी को भी रात को 2 बजे डाउट हो रहा है कि ये स्ट्रोक है, तो वो रादर देन अपने किसी रिलेटिव्स के फ़ोन करके कंफ्यूजन में रहें कि ये स्ट्रोक है कि नहीं है, हमें क्या करना है, तो हमने ये नंबर रखा है जिसमें आप तुरंत फ़ोन करके बताएंगे कि हमें ये सिम्टम्स हो रहे हैं और वो बता देंगे कि हाँ ये लाइकली स्ट्रोक है। बेसिकली इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो अर्ली डिटेक्शन, आप कैसे पहचानो कि ये स्ट्रोक के सिम्टम्स हैं, और टाइमली इंटरवेंशन, कितने कम से कम टाइम से आप हॉस्पिटल पहुंच करके उसको डायग्नोज करो और उसका इंटरवेंशन और उसकी ट्रीटमेंट करवाओ। स्ट्रोक के सिम्टम्स जो टिपिकल हैं, जिसको ज़्यादातर लोग जानते हैं, कि बैलेंस बिगड़ रहा है, विजन लॉस है, या ब्लरिंग ऑफ विजन है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि फेशियल डिविएशन है, स्लरिंग ऑफ स्पीच है, हकलाहट हो रही है, तो उस कंडीशंस में हमें क्या करना है। मेरा नाम डॉक्टर साहिल कोहली है। मैं फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव में एडिशनल डायरेक्टर न्यूरोलॉजी में काम करता हूँ। तो सर इफेक्ट क्या इफेक्ट ज़्यादा इफेक्ट होते हैं स्ट्रोक को लेकर? इफेक्ट्स क्या है? देखिए, स्ट्रोक के इफेक्ट्स डिपेंड करते हैं कि ब्रेन के किस एरिया में स्ट्रोक होता है। इसमें बोलने की दिक्कत हो सकती है, समझने की दिक्कत हो सकती है, एक अंग जो है वो अधरंग हो सकता है, हाथ में दिक्कत हो सकती है, टांग में दिक्कत हो सकती है, आँख के देखने में परेशानी हो सकती है, जिसको कहते हैं एकदम देखना बंद हो गया, या फिर चलने फिरने में बैलेंस के इश्यूज हो सकते हैं। स्ट्रोक का कारण क्या है? देखिए, स्ट्रोक के जो सबसे प्रमुख कारण है वो ये है कि हाई ब्लड प्रेशर का होना,
डायबिटीज़ का होना, हाई कोलेस्ट्रॉल होना, किसी को स्मोकिंग, धूम्रपान बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा अल्कोहल इंटेक होना और सिडेंट्री लाइफस्टाइल, यंगस्टर्स में स्ट्रेस और नींद पूरी नहीं हो पाना, फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पाना, ये भी प्रमुख कारण देखे जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, ड्रिंक ना करें और स्मोक ना करें, उसको भी क्या लक्षण मिलते हैं? हो सकते हैं। देखिए, स्मोकिंग तो एक मेजर रिस्क फैक्टर है, जो कि अगर वो कर रहे हैं तो उनमें स्ट्रोक होने के रिस्क डेफिनेटली ज़्यादा हैं। ड्रिंकिंग का ऐसा वाला माना जाता है कि ड्रिंक अगर बिल्कुल कम क्वांटिटी में की जाती है तो उसमें इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो लोग कभी कभी बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर देते हैं, जिसको हम बिंज ड्रिंकिंग बोलते हैं, कि एक बार ही बैठे और बहुत ज़्यादा अल्कोहल ले लिया, वो एक प्रोमिनेंट रिस्क फैक्टर है स्ट्रोक के लिए। जब स्ट्रोक होता है तो कितने दिन बाद नॉर्मली आदमी जीवन क्या स्ट्रोक होने के बाद दोबारा हो सकता है? हाँ, पहले आपके सवाल का देखिए, जो भी स्ट्रोक की स्टडीज हैं वो सारी ये मानी जाती हैं कि स्ट्रोक की इफेक्टिव ट्रीटमेंट जो थ्रोम्बोलिसिस या मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी है, उसकी हम रिकवरी जो है 3 मंथ्स के पीरियड पे देखते हैं। उससे पहले रिकवरी हमें दिख सकती है, लेकिन जो सारा लिटरेचर है या जो सारी स्टडीज हैं वो 3 महीने पे असेस करती हैं। स्ट्रोक दोबारा डेफिनेटली हो सकता है अगर किसी को डायबिटीज है या अनकंट्रोल्ड बीपी है, उनको एक बार स्ट्रोक हो गया, उन्होंने स्ट्रोक का ट्रीटमेंट भी सब ले लिया, लेकिन फिर भी डायबिटीज अच्छे से कंट्रोल नहीं की, सिगरेट पीते रहे, क्या नाम, ब्लड प्रेशर अच्छे से कंट्रोल नहीं किया और दवाइयां रेगुलरली नहीं खाई, तो डेफिनेटली स्ट्रोक होने के चांसेस दोबारा रहेंगे।